निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? मिट्टी। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण है अपवर्तन। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है अपवर्तन। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है द्वारक। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? संतृप्त प्रकाश पुंज। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। किसी नेत्र का निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्तीय द्वारका की भांति। सामान्य मानक नेत्र का दूरी बिंदु होता है अनंत पर। सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बना होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? लाल रंग। किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना रहता है। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने का युक्ति होती है जनित्र माने कि जनरेटर। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा रहता है अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा रहता है उत्तल लेंस। तेज प्रकाश में पुतली का आकार हो जाता है छोटा। दूर दृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकते हैं दूर की वस्तु को। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगढ़हीन नहीं रहता है उसे कहते हैं अर्ध बिंदु। मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल। वास्तविक सूर्यास्त और आभासीय सूर्यास्त के बीच लगभग कितना समय का अंतराल होता है? 2 मिनट। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह होता है रेटिना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रभावित होता है? दृष्टि धारा। व्यावसायिक मोटर में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होना अनिवार्य है, हृदय और मस्तिष्क। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है? नर्म लोहे का। विद्युत चुम्बक प्रेरक की खोज किसने की थी? फैराडे ने। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। शारीरिक के कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? पेशीय ऊर्जा का। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना गया है? सूर्य को। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। डेनमार्क को क्या कहा जाता है? पवनों का देश। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। सौर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? CNG का गाड़ी चलाने के लिए किया जाता है। का संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? हरित लवक। कार्य का मात्रक है जूल। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? 1971 ईस्वी में। 1971 में। क्वेश्चन नंबर 1 है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 2 विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है? बल। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 5 है अदिश राशि है ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। क्वेश्चन नंबर 7 है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 8 है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 9 है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 10 है पास्कल इकाई है दाब की। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उसे से क्या मापा जाता है? जल की बहाव। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील। क्वेश्चन नंबर 13 है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? राइट आंसर होगा इसका गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 14 है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? 1/6 है। क्वेश्चन नंबर 15 आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लावन का नियम से। क्वेश्चन नंबर 16 है श्यानता की इकाई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पवाइजर। क्वेश्चन नंबर 17 है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपकेंद्रक बल।
क्वेश्चन नंबर 18 है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घनत्व। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय नियम। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयतन। एंगस्ट्रम क्या मापता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तरंग दैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में पिघलाकर घस कर पिघलाया दिया था? आंसर नंबर सी हो जाएगा डेबी।